अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के साइकाइट्री लेक्चर में हम क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। इफ़ यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है। उसमें मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देती हूँ कि हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, और डिफरेंट क्लस्टर्स का इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ। डिसऑर्डर्स के नाम आपको बताती हूँ और बेसिक मैनेजमेंट की आउटलाइन बताती हूँ। अगर आप वो वीडियो पहले देख लेंगे तो इस वीडियो को समझना ज़रा सा आसान हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बेसिकली 3 क्लस्टर्स में डिवाइड होते हैं ट्रेडिशनली। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। इस वीडियो का मौजू है क्लस्टर ए। क्लस्टर ए को जनरली स्पीकिंग हम ऑड और एक्सेंट्रिक बिहेवियर वाली पर्सनैलिटीज़ को इसमें ग्रुप करते हैं। इसमें आ जाता है जी पैरानॉइड, शिज़ोइड और शिज़ोटिपल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आगे उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा होता है, फिर शिज़ोइड और शिज़ोटिपल मिलते जुलते वर्ड्स लगते हैं, लेकिन इट डिड नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड। और एक दफ़ा आप इनको स्टडी कर लेंगे तो आप इनकी डिस्टिंक्शन बना लेंगे अपने जहन में इंशाल्लाह। तो क्लस्टर ए के कॉमन बातें क्या हैं? ये लोग परसीव होते हैं एज ऑड एंड एक्सेंट्रिक बिहेवियर्स के साथ। सोशल डिटैचमेंट होती है, इनको सोशली मिक्सअप होना नहीं पसंद होता, अलग थलग रहना पसंद होता है। इनकी अजीब सी थिंकिंग होती है, अजीब सी परसेप्शंस होती हैं, और इन लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है टू आगे प्रोग्रेस ऑन टू स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। ठीक है। सबसे पहले पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। ये मैंने अपना वीडियो का थंबनेल भी अटैच किया है। इसके ऊपर सेपरेटली डिटेल में DSM-5 क्राइटेरिया और मैनेजमेंट और ऑल दैट केस स्टडीज़ वगैरह वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप बाद में इसको चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। पैरानॉइड, जैसे कि इसका नाम कह रहा है, ये पैरानॉइड होते हैं। ठीक है। पैरानॉइड यानी दे आर ऑलवेज डिस्ट्रस्टिंग एंड सस्पिशियस ऑफ अदर पीपल। इनके कुछ कोर फीचर्स मैं अगर बताऊँ तो उसमें ये है कि इनको हर वक़्त लगता है कि कोई इनको चीट कर रहा है, इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। हार्मलेस और बिनाइन चीज़ों को भी एक अजीब-सी नज़र से देखते हैं, उसमें हिडन मीनिंग्स ढूँढ रहे होते हैं, रिमार्क्स को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे होते हैं, ग्रजेस रखते हैं, काउंटर अटैक क्विकली करते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इवन अपने स्पाउस के लिए भी सस्पिशियस होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो बेसिकली हर वक़्त ना ये हाइपर विजिलेंट रहते हैं और इनको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। वेरी सैड। ख़ैर, आगे चलते हैं जी शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अच्छा, शिज़ॉइड पर्सनैलिटी का कोर फीचर ये है कि ये सोशल डिटैचमेंट और रिस्ट्रिक्टेड अफेक्ट के साथ होते हैं। ठीक है। इनको हमेशा अकेले रहना और ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें वो अकेले ही वो कर सकते हैं उनको प्रेफर करते हैं। इनको ना तारीफ से ना क्रिटिक से कोई फ़र्क पड़ता है। इनका इंटरेस्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस में भी बहुत लिमिटेड होता है, और कोल्ड और इमोशनली फ्लैट इनका अफेक्ट होता है। ठीक है। इनको हम लर्निंग एड के तौर पे याद रखते हैं कि जी ये लोन वुल्फ वाले ये पर्सनैलिटी है। ठीक है। दे डोंट एक्ट लाइक दे डोंट नीड एनी वन एंड दे आर हैप्पी अलोन एंड दे आर वेरी कोल्ड, दे अपीयर वेरी कोल्ड। फिर आते हैं जी शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी। अच्छा, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। ठीक है। पैरानॉइड शक करता था, शिज़ोइड जो है वो अकेला रहना पसंद करता है। शिज़ोटिपल जो है ना, उसका कोर ट्रेट ये है कि एक्सेंट्रिक थॉट्स, बिहेवियर्स और अपीयरेंस वाले लोग होते हैं। इनकी अजीब-अजीब थिंकिंग होती है, मैजिकल थिंकिंग या टेलीपैथिक थिंकिंग होती है, और इनके अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये भी सस्पिशियस होते हैं, और ऑड स्पीच भी इनकी हो सकती है। इनको भी सोशल इंटरेक्शन नहीं पसंद, इनके रिलेशनशिप्स भी बहुत कम होते हैं अगर हों तो। और ये फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर स्किज़ोफ्रेनिया होता है, आप इस तरह से सोच लें। ठीक है। अच्छा जी, एपिडेमियोलॉजी पे आते हैं तो तकरीबन 3 टू 6% इनकी प्रेवलेंस है कंबाइंड, यानी कि पूरे क्लस्टर की, और ये इसकी मेल प्रीडोमिनेंस देखी गई है, और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन देखी गई है विद स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि अगर आप इनकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे तो मे बी देयर इज़ अ रिलेटिव जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है।
अब इसका फंक्शनल इम्पैक्ट ज़ाहिर है, इजी टू अंडरस्टैंड बात है कि अगर किसी की इस तरह की तबीयत होगी, ऐसी पर्सनैलिटी होगी, तो फिर वो वर्क लाइफ उसकी अफेक्ट होगी, उसके रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होगी। अब इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करें? साइकोथेरेपी हैज़ द बेस्ट शॉट इफ़ एनी एट ऑल। मेडिकेशंस का इतना रोल नहीं है अनलेस इंडिकेटेड कोई कोमॉर्बिड इशू हो, तो फिर मेडिकेशंस हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि शिज़ोटिपल के अंदर परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस के लिए एंटीसाइकोटिक्स दिए जा सकते हैं लो डोज, या अगर साथ एंग्जाइटी या डिप्रेशन का इशू है तो फिर एसएसआरआईज दिए जा सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग ख़ास तौर से पैरानॉइड पर्सनैलिटी को लेके ये है कि इनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर हेल्पफुल नहीं रहता। जब आप स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि आप उनको कह रहे हैं कि आपकी सोच गलत है और आप सब कुछ है, तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक थेरेप्यूटिक अलायंस बनानी होती है पेशेंट के साथ। So this is a table where I summarize the key traits and examples. इसको आप देख सकते हैं. So if you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. The next video, inshallah, is going to be about cluster B. Stay tuned for that, and I'll be seeing you in the next video. Allah Hafiz.